मैं हूँ ऋतिक पोखरियाल। ये जो वीडियो हमने बनाया है मिलके, अनिकेत और मैंने, ये एक लाइफ का ओवरऑल व्यू है अनिकेत का, पंच केदार का एक्सपीरियंस है। चाहे आप केदारनाथ के बारे में, पंच केदार के बारे में जानना चाहते हो या फिर एक लाइफ का कुछ चीज़ जो आप कुछ सीखना चाहते हो, क्योंकि जो अनिकेत का लाइफ का देखने का तरीका है, देखने का व्यू है, वो बहुत डिफरेंट है। और शायद मुझे ऐसा लगता है अगर हम उस चीज़ से थोड़ा सीखें तो हमारी लाइफ थोड़ी ज़्यादा बेटर बन सकती है। तो ये वीडियो पूरा देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू। तो आज मेरे साथ है मिस्टर अनिकेत। ये भाई में कुछ तो अलग है और वो कुछ अलग मेरे को ढूंढना है। क्या है वो मैं भी ढूंढ रहा हूँ भाई। मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ वैसे। आप तो कुछ एरोस्पेस थे, आप करते थे वो टाइम पे, और फिर आपने छोड़ा, तो मतलब उसका रीज़न क्या था? आपने क्या फील किया ऐसा क्या? तो शुरुआत से शुरू करते हैं। हाँ। थोड़ा एक क्विकली एक आधे घंटे का पॉडकास्ट तो बनेगा, तो एक 5 मिनट सेल्फ इंट्रोडक्शन में डाल देते हैं। सो मैंने आई एम डबल डिग्री एरोस्पेस इंजीनियर। मैंने मेरी इंजीनियरिंग यूक्रेन से की है। पहले यहीं पे था, टीबी में कॉलेज में था, 12th किया साइंस, उसके बाद 4 years ऑफ इंजीनियरिंग, फिर वापस आया। आई केम बैक इन 2008। तभी रिसेशन का वो पूरा ट्रेंड चल रहा था और वो मेन हिट हुआ था एरोस्पेस पे। तो जॉब के लफड़े थे, जॉब नहीं मिल रहा था, स्टूडेंट्स लोन था, तो काफ़ी सारी मतलब तंग सिचुएशन थी, बट स्टिल नेवर गिव अप। वो एटीट्यूड पहले से ही रहा है। तो करते 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 एक ऐसे मुकाम तक पहुंच गया कि आई वाज सर्विंग एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट विथ लीडिंग कंपनी इन एरोस्पेस एंड डिफेंस मार्केट्स में। और तब तक मेरे एजुकेशनल एलोकेट्स भी थोड़े बढ़ गए थे। आई वाज अ डबल डिग्री एरोस्पेस इंजीनियर, अ मेंबर विद द एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। बीच में परफॉर्मिंग आर्ट्स, मतलब परफॉर्मिंग स्टेज का मुझे कैसा था कि बचपन से वो डांस वगैरह करते हैं, फैंसी ड्रेस, तो वो स्टेज बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता था, मुझे खींचता था अपनी तरफ। बट एक कुछ ऐसा हो कि 2015 में आई वॉन मिस्टर वसई 2015। सो तभी से स्टेज, मतलब अभी भी जब मैं बात कर रहा हूँ तो अंदर से वो पता है ना, एक वैसा स्पर आता है। तो वो कुछ था जो मुझे मतलब एक्सप्लोर करना था। और जब मैं जॉब करता, मैंने वाज वर्किंग एज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, तो उस टाइम आपको पता है ना कि आप लाइक योर लाइफ इज जस्ट द एवरेज ऑफ 5 people दैट आई हैंग अराउंड विद। तो मेरे आजू बाजू में जो कोई मेरे मैनेजर्स थे, मेरे टीएल्स थे, मैं उनको देख के समझ पा रहा था कि अगर मैं यही पाथ फॉलो करता हूँ तो मेरी भी लाइफ कैसे हो। नथिंग बैड अबाउट इट, बट डू आई वॉन्ट इट, इज दिस वॉट आई चूज़? वो सी था। एंड मुझे लगा कि शायद मुझे ये 9 to 5 क्यूबॉइड लाइफ वो नहीं चाहिए मुझे। डेफिनेटली देयर वाज ट्रैवल था, सब कुछ सही था, पैसे मिल रहे थे। पहले तो जॉब नहीं मिल रहा था, फिर पैसे नहीं मिल रहे थे, फिर अभी पैसे, जॉब, सब कुछ सही था, बट वो अंदर एक सेटिस्फैक्शन नहीं था। लाइक कि ये हमेशा यही होता है कि क्या करना है वो शायद नहीं पता रहता, बट क्या नहीं करना पहले पता चल जाता है। तो ये पता था जॉब नहीं करना है। फिर घर वाले भी मान नहीं रहे थे, फिर कैसे वैसे करके हो गया। आई वाज लाइक कि कुछ तो करना है, पैसे तो कैसे न कैसे तो कुछ ना कुछ करके कमाने हैं। तो आई गेव अप माई जॉब। और टू बी ऑनेस्ट वो टाइमिंग भी ऐसा, बेटा मैंने 2018 में जॉब छोड़ा था। और ये मेरा मानना है कि किसी भी चीज़ को अगर आपको फ्लरिश करना है, प्रॉस्पर करना है, उसको मिनिमम 3 साल तो देना ही चाहिए। तो इफ़ यू गिव 3 years टू समथिंग, वो खुद से फिर खुद ब खुद डेवलप होने लगता है। 2018 में जॉब छोड़ो तो 2020 में ये आ गया, अपना लॉकडाउन आ गया। तो वो पूरा प्लान कैस्केडिंग गिर ही रहा था। मतलब क्या इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता बोलते ना, वो वाली सिचुएशन थी। तो मतलब एक ही चीज़ था कि वापस जॉब तो नहीं करना है, तो फिर करना क्या पता नहीं था। फिर दिस इज़ वेयर द स्टेज, जो परफॉर्मिंग आर्ट्स की जो मेरी जो स्किल्स में डेवलप कर रहा था वही काम है। अभी तो ऐसा टाइम है कि आई कैन एक्चुअली टॉक अबाउट इट, बिकॉज अभी 2025 चल रहा है। इट हैज़ बीन ऑलरेडी 5 years। और अगर आप 5 साल में कुछ नहीं कर पाते हो, सो यू शुड गेट अ साइन कि भाई नहीं जाने लगे, यहाँ पे कुछ होने नहीं वाला है, अभी पीछे चलो। बट वैसा नहीं हुआ बाय गॉड्स ग्रेस, क्योंकि ग्रेजुअली सी परफॉर्मिंग आर्ट्स इज मेरे पास खुद का, व्हेन आई टॉक अबाउट स्पीक अबाउट हैशटैग विद अनिकेत, मेरा ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं जो मैं बेच सकूँ या फिर जिसके ऊपर मैं कॉपीराइट, कुछ नहीं। द ओनली थिंग इज माई लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड हाउ आई आर्टिकुलेट दोज इन ऑर्डर टू हेल्प अदर्स, टू नॉट हेल्प, जस्ट आर्टिकुलेट इन सच ए वे कि अगर आपको अभी कुछ बोलना है, इंस्पिरेशनल, सामने वाले को कुछ ना कुछ कनेक्ट तो कर ही लेता कुछ ना कुछ। और मुझे हमेशा ये लगता है कि अगर आप ब्रूटली ऑनेस्ट होना किसी चीज़ के बारे में, तो भले शायद किसी को वो बुरा लगे, कुछ लगे, बट इवेंचुअली इट ऑल कम्स इन फुल सर्कल। सो मैं हमेशा कोशिश यही रहती है मेरे कि मैं लाइफ को द वे इट वांट्स टू प्रेजेंट इटसेल्फ मैं वैसे के वैसे देख सकूँ। एक वो मीम देखा है, वो एक डॉग रहता है और एक उसका मालिक रहता है, दोनों बैठ के एक ही, जैसे अभी हम सनसेट देख रहे हैं, तो वो बंदा रहता है, उसके दिमाग का क्लाउड में चल रहा था कि लोन है, ये है, गाड़ी है, लड़की है, सब कुछ है, और जो डॉग रहता है उसको बस सनसेट ही दिख रहा है, तो उसके साथ बैठा एग्जैक्टली ही इज जस्ट वॉचिंग द सनसेट। तो वैसा कुछ मेरा
व्यू है, परस्यूट है रादर, कि मैं लाइफ जैसी है वैसे देखना चाहता हूँ। और अगर मैं वो कर पाया तो जब मैं उसको आर्टिकुलेट करता हूँ, जब मैं अपनी एक्सपीरियंस से शेयर करता हूँ, तो शायद जो एक्चुअल में हुआ है वही शेयर होता है, मेरे अपनी जेब से कुछ नहीं डालता हूँ मैं। सो बेसिकली दैट्स व्हाट हैशटैग विद अनिकेत इज़ अबाउट। मुझे पता नहीं जर्नी कहाँ पे जाएगी, बट राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज़ कि सी जैसे बोलते हैं कि अगर आप दूध में थोड़ी सी शक्कर डाल दो तो एक मिठास फैल जाती है। सो मे बी हैशटैग विद अनिकेत इज़ दैट वाइब, एंड मे बी दैट्स द रीज़न वाई कि मैं अभी जो कुछ भी कर रहा हूँ, जैसे आई डू अ लॉट ऑफ इवेंट्स में, जैसे कि बर्थडे पार्टीज़ हो गए, किसी के रिटायरमेंट फंक्शन, कुछ भी लाइक व्हाट वेडिंग्स हो गए, ऐसे दिन जो उनके लिए बहुत ज़्यादा यू नो द बिग डेज ऑफ द लाइफ, एंड आई एम ब्लेस्ड विद द अपॉर्चुनिटी टू क्यूरेट इट फॉर देम। जैसे मैं MC होस्टिंग करता हूँ, ये सब चीज़ें करता हूँ। सो एंड मे बी मैं पिछले अभी मेरा 4th सीज़न है वेडिंग का, तो अगर शायद मुझे विदाउट एनी काइंड ऑफ मार्केटिंग, जैसे यू नो माई हैशटैग विद अनिकेत जो मेरा सोशल मीडिया है, वहाँ पे मैं कुछ मार्केटिंग नहीं करता, आई जस्ट कीप टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, बट पीपल गेट टू नो कि चाहिए करता क्या है, एंड दैट्स आई एम गेटिंग। मैं कोई मार्केटिंग नहीं करता, कुछ नहीं करता, बट अगर काम आ रहा है इसका मतलब कि आई मे बी गुड एट व्हाट आई एम डूइंग, एंड दैट इज़ मैंने ये इसमें सुना था, सरकार राज है ना, अमिताभ बच्चन का मूवी है ना, उसमें एक डायलॉग बोलता है कि वो सामने वाला बंदा बोलता है कि लोगों को कुचल के ताकत हासिल होती है, तो अमिताभ बच्चन बोलता है कि नहीं, लोगों को एक साथ ला के, लोगों को जोड़ के ताकत हासिल होती है। तो दैट्स व्हाट आई बिलीव इज कि लाइक यही कहता है कि लोगों को कुचल के ताकत मिलती है और हम आगे बढ़ सकते हैं। एग्जैक्टली, बट दैट इज सच अ क्रिपल्ड पॉइंट। दैट्स व्हाट स्टार्टिंग मैंने वही बोला कि लाइफ जैसी है ना, आपको अगर वैसी ही दिख सके ना, देन दैट इज मतलब आपने जीत लिया, आप जीत गए भाई। सो दैट इज व्हाट आई मीन कि पीपल, लोगों को जोड़ो, try to connect people, and you I don't know, somewhere somehow it all adds up। और वो जो आप एक मतलब दिस इज पॉजिटिव में भी लागू होता है, नेगेटिव में भी लगा। अगर आप दूसरों के कर्म, लॉ ऑफ कर्मा टू बी ऑनेस्ट, अगर आप दूसरे के लिए अच्छा करते हो तो इट ऑल फ्लोज बैक। और मैं पिछले कुछ सालों में अगर देखोगे तो मेरा करियर पाथ ऐसा था कि मैंने जो पढ़ाई किया है, मुझे उसी के थ्रू मेरा ROI या फिर मेरे पैसे है, मेरा करियर है, उसी पे डेवलप होगा। बट टू बी ऑनेस्ट, मैंने जो पढ़ाई किया है डबल डिग्री एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मैं बहुत टाइम से मैंने उसके ऊपर कुछ काम ही नहीं किया, बट स्टिल द थिंग इज़ कि मेरे जो रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक नेसेसिटी फुलफिल हो रहे हैं। क्यों फुलफिल हो रहे हैं? बिकॉज देयर इज समथिंग एल्स दैट आई हैव रियलाइज्ड, एंड दैट इज दैट लाइक जस्ट बी गुड, डू गुड, एंड इट ऑल फ्लोज बैक टू यू। सो या दैट्स हाउ इट इज़। और हम वी विल डेफिनेटली मूव टू केदारनाथ, बट केदारनाथ का ये जो पूरा, मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि आई एम 36 नाउ, और शायद अगर मेरे लाइफ में कुछ बेस्ट हुआ है आज तक, सी मैं यूक्रेन में था, मैंने बहुत सारी चीज़ें की है जो मतलब एक नॉर्मल बंदे को लगे अरे बाप रे कितना कुछ किया। बाय गॉड्स ग्रेस यस, मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें की है लाइफ में कि लगे कि वाओ मज़ा आ गया। बट स्टिल आई रियली फील कि आज तक अगर मेरे लाइफ में कुछ बेस्ट हुआ है तो ये जो 8 दिन थे ना, केदारनाथ का पूरा पंच केदार और बद्रीनाथ वो थे। और टू बी ऑनेस्ट, मुझे इस सब के बारे में कुछ मालूम भी नहीं था। केदारनाथ मूवी में वो गाना सुन सुन के, केदारनाथ करके कुछ तो है, मेरा एक दोस्त केदारनाथ गया था 2 साल पहले, तो वो एक फ्रिज मैग्नेट लेके आया था। एंड यू नो हाउ द मैनिफेस्टेशन वर्क्स राइट, कि इफ़ यू कीप लुकिंग एट समथिंग, इफ यू कीप सीइंग समथिंग एंड इट ग्रेजुअली मैनिफेस्ट। तो वो मैंने फ्रिज मैग्नेट मेरे फ्रिज पे लगा के रखा था, और एवरीडे यू लुक एट द फ्रिज एवरीडे, खोलते वगैरह, तो वो हमेशा दिखते रहता था। एक दिन किसी ने मुझे पूछा, इसके पहले भी एक अपॉर्चुनिटी आया था, पंच केदार का आया था, बट वो फॉर सम रीजन्स कल्मनाइज नहीं हो पाया। और एक और चीज़ है कि पैसे लगते हैं, कितने पैसे लगते हैं, आना जाना, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो सब कुछ बोलते हैं ना कि घड़ी बैठना चाहिए, कि एवरीथिंग शुड फॉल इन प्लेस, एंड दैट्स व्हेन इट हैपेंस। बट ऐसा ही कुछ अभी हम गए थे अक्टूबर में, बट इसका स्टार्टिंग प्लानिंग वगैरह सब हुआ था फरवरी मार्च के टाइम पे। सो आई ट्रैवल्ड विद अ पर्सन जिनको मैं जानता भी नहीं था, समबडी इन द जिम, दे केम टू बंदे कि केदारनाथ जाएगा? हाँ, क्यों, कौन जाए, बिल्कुल जाऊँगा। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये था कि कब जाना है और खर्चा कितना होगा। तो बोला खर्चे का तो टेंशन मत ले, बाकी उसने डेट्स और बता करेगा। तो मेरा ये जो सीज़न है नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वेडिंग्स का सीज़न, तो मुझे खाली डेट्स वगैरह वो सब के लिए, बट एवरीथिंग फॉल इन प्लेस। और मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ पता है? क्योंकि सी व्हेन यू कम बैक फ्रॉम अ पिलग्रिमेज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जर्नीज दैट यू डू, वन इज अ वेकेशन, वन इज अ पिलग्रिमेज। वेकेशन पे आप जाते हो तो बहुत सारे कपड़े लेके जाते हो, सब एकदम यू नो जैज़, एकदम आपको सोशल मीडिया पे कूल लगना है, वो सब चीज़ें। बट अब जब पिलग्रिमेज पे जाते हो तो आप गिन के कपड़े रहते हैं, आपके रहने से मतलब जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ निकल जाए, सिंपल, खर्चा भी एकदम प्रॉपरली हो। मैं उसी हिसाब से गया था। और हम जाके आ रहे तो लोग हमसे पूछते हैं कि जैसे टुडे वी आर सेटिंग फॉर, कि क्या हुआ, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो। तो मैं एक दोस्त को बता रहा था, और वो जब मैं उसको बता रहा था ना, सो उसने एक चीज़ बोला, एंड व्हेन ही सेड दैट ना, एंड दैट्स द रीज़न व्हाई दिस कन्वर्सेशन इज इंपॉर्टेंट। बिकॉज सी, जब आप फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव में कोई चीज़ कर रहे होते हो ना, तो आप इतनी चीज़ें डिटेलिंग में देख समझ नहीं पाते हो। जब आप वापस से उसको रिविजिट करते हो ना, तो आपको क्लिक होता है, अरे हाँ ये तो ऐसे हुआ था,
अरे हाँ ये तो ऐसे होता। तो पता है वो बंदे ने क्या बोला, मेरा एक दोस्त है, हम लोग ऐसे बैठ के बात कर रहे थे, केदारनाथ की बातें चल रही थी, तो सब सुनने के बाद उसने बोला अरे भाई तेरे को बुलावा आया था। हाँ बोलते लोग हैं। हाँ, और मेरे को एकदम से क्लिक क्यों हुआ पता है, क्योंकि भाई सब ऑड्स मेरे खिलाफ थे, सब ऑड्स। मतलब देख, हम 2 जन जाने वाले थे, जो बंदा मेरे साथ था वो उसको सब कुछ पता था, वो ऑलरेडी जा चुका था, वो टूर वगैरह करता था, वो मतलब प्रॉपरली साउंड बंदा था, और मुझे टेंशन नहीं था क्योंकि मेरे साथ वो है, ठीक है। बट लास्ट मोमेंट पे ऐसा कुछ उसको प्रॉब्लम आ गई, उसको अपनी टिकट कैंसिल करनी पड़ी। और अब मुझे डिसीजन लेना था कि मैं क्या करूँ। देख भाई, टिकट्स है, आइटनरी सेट है, कपड़े ले चुका हूँ मैं, सब सेट है, ठीक है। अभी बस है कि नवरात्रि खत्म है, दशहरे के अगले दिन निकलना है, और नवरात्रि के 6th या 5th या 6th डे पे उसके फैमिली में किसी का तो डेथ हो गया, तो एक सूतक करके लगता है, सो ही कुड नॉट कम। उसका भी रीज़न जेन्युइन था। तो आई वाज लाइक कि क्या करें, जाए नहीं जाए, क्योंकि जाना तो है, सब कुछ है, ठीक है। वो बोलता है ना उसमें 3 इडियट्स में कि गाड़ी खड़ी थी, डिसीजन वैसा वो मोमेंट था। तो बोला चल देंगे यार, क्योंकि मैं यूक्रेन अकेले जाके आया हूँ, तो ये कौन सी बड़ी बात है, इंडिया में ही रहेंगे, मतलब चलो चल देते हैं। उसके मतलब वो एक चीज़ थी। उसके बाद फॉर एग्जांपल अभी कैसा था कि एक ट्रैक है रुद्रनाथ का, विल कम टू पंचकेदार, उसमें एक रुद्रनाथ का एक जो ट्रैक है ना, वो अब मुझे कुछ नहीं पता है। मैं अगला ट्रैक जो है ना, कल जो ट्रैक है ना, उसके बारे में आज बैठ के गूगल कर रहा हूँ। आइटन है मुझे किसी ने बना, इसी आई एम वेरी ब्लेस्ड अबाउट दिस कि मुझे लोग अच्छे मिले हमेशा मेरी जर्नी में। अगर मैं आज की डेट पे कुछ अचीव कर पा रहा हूँ तो दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द पीपल दैट आई मेट इन माई जर्नी। मैं इतना सबको सब कुछ तो नहीं पता हो सकता। सो यू हैव टू हैव पीपल अराउंड, दैट्स हाउ कनेक्टिंग पीपल एंड बिल्डिंग दैट पावर, जो हम स्टार्टिंग में बोले थे। मे बी दैट्स हाउ इट वर्क्स। सब कुछ था मेरे पास। तो जब मैं पहले आता है केदारनाथ, फिर आता है मध्यमेश्वर, फिर आता है तुंगनाथ, और फिर आता है रुद्रनाथ। तो मैं जब मध्यमेश्वर का ट्रैक कर रहा था, तो पहले 2 ट्रैक मैंने अकेले नहीं किए थे, ठीक है। तो मुझे कुछ लोग मिले और वो सब बता रहे थे कि अरे कहाँ जाओगे आगे, तो मैंने कहा रुद्रनाथ। तो वो जिस हिसाब से रुद्रनाथ को डिस्क्राइब कर रहे थे ना भाई, मेरी फट गई थी। और मैं अपने ही मन में ही सोच रहा था कि ठीक है, पंच केदार है ना, एक केदार नहीं करते। रुद्रनाथ बहुत डिफिकल्ट लग रहा है भाई, और वो टाइम स्पैन और अकेले के हिसाब से नहीं जमेगा, तो रुद्रनाथ नहीं करते, अपन बाकी चारों करते हैं। और जो एक दिन बच रहा है, 1-2 दिन जो बच रहे हैं, अपन ऋषिकेश जाके बंजी जंपिंग कर लेंगे। ये मेरा प्लान था। तो एक्चुअली प्लान के साथ मेरे साथ जो बंदा था, रोहन नाम है उसका, तो डिसाइड ये हुआ था कि उसने टिकट कैंसिल कर लिया था। तो पहला ट्रैक केदारनाथ का मैं अकेला करूँगा। तब तक वो कुछ तो उसका हो गया, उसने सॉल्व कर लिया, और वो बाद में मुझे ज्वाइन किया उसने। मैं देखा था। हाँ एग्जैक्टली, उसने मुझे बाद में ज्वाइन किया। सो जिस दिन मेरा मैं ऊपर गया केदारनाथ, दूसरे दिन नीचे उतरा, तभी वो केदारनाथ पहुंचा, सोनप्रयाग पहुंचा था वो, तो मैं उसको मिला। फिर जब मैं मध्यमेश्वर गया तो ये केदारनाथ गया। फिर प्लान ये था कि हम लोग दोनों एक साथ तुंगनाथ करने वाले थे। फिर तुंगनाथ से ये मध्यमेश्वर करने वाला था और मैं रुद्रनाथ करने वाला था। तो मैं सोचा कि मैं रुद्रनाथ नहीं करता हूँ अकेला हूँ, तो मैं कल्पेश्वर चले जाऊँगा और फिर वहाँ से ऋषिकेश, ऐसा मेरा प्लान था। वहाँ पे नेटवर्क नहीं आता, ये सब मेरे दिमाग में चल रहा है, वो सब हो गया। फिर बाद में एक जगह पर नेटवर्क और भाई का फ़ोन आया, तो मैं बोलने से पहले सिया, मैं कुछ बोलने से पहले भाई खुद ही बोला मेरे को, भाई मैं काम करता हूँ, मैं मध्यमेश्वर स्किप करता हूँ, अपन आगे से सब ट्रैक एक साथ करते हैं। यू सी, वो जब उसने वो बोला ना, मुझे बुलावा आया था भाई। मैं तुझे बताऊँ, मैं पाँचों केदार के दर्शन ऐसे सामने शांति में, जैसे अभी अपन यहाँ पे बैठे हैं, कोई धांधलबाजी नहीं, कोई घाई नहीं, कोई किसी को कुछ, एकदम शांति से, मतलब मैं मन भर के अपने जो बोलते ना कि एकदम समाधान, कंटेंट, वैसे वाले दर्शन हुए। तो या मेरे लाइफ में आज तक, मुझे तो बद्रीनाथ में क्या है, बद्रीनाथ किसका स्थान है, कुछ भी नहीं पता था। माना गाँव आगे क्या है, फर्स्ट विलेज ऑफ, पहले उनको लास्ट विलेज ऑफ इंडिया बोलते थे, अभी फर्स्ट विलेज बोलते हैं, वहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं पता था। धीरे धीरे जब वो बोलते ना, जैसे जैसे विसिनिटी में आते गया, जैसे नज़दीक आते गया, तो गूगल करने से बेटर पता चलते गया वैसे। So yeah, that was something about me and something about what I did recently. और कैसा एक्सपीरियंस रहा, मतलब क्या फील किया उधर? मेनली तो फील जो चाहिए, मैं फील जानना चाहता हूँ ज़्यादा, क्या फील किया? मैं आई एम 36 ईयर ओल्ड, तो मैंने इतनी लाइफ तो जी चुका हूँ कि मेरे कुछ बोलते ना कि मेरे कुछ खुद की थॉट प्रोसेस है, मेरे कुछ राइट्स एंड रॉन्ग्स है, कुछ फर्म बिलीव्स है, वो सब अब 36 के एज में तो यूजुअली ओके, क्योंकि क्या सी 24-25 तक आप एक्सप्लोर ही कर रहे होते हो, फिर 27, 28, 30, 32 तक आपके बिलीव फर्म हो जाते हैं। अगर तू पूछेगा ना कि तेरा फील कैसा था भाई, तो मैं तो ये बोलता हूँ कि मैं जब मंदिर में था ना, स्पेसिफिकली जब मैं मध्यमेश्वर में था, आई विल कम टू दैट, एक एक ट्रैक को मैं डिटेल में बताऊंगा। जब मैं मध्यमेश्वर में था ना, तब मुझे क्या रियलाइज़ हो पता है, और तभी तो मैं बहुत ज़्यादा, मतलब इतना रोने लग गया ना। देखो एक तो वो पहली बात तो हाइट पे है, हम लोग पूरा ट्रैक करके गए थे, मतलब मेरा फिजिकली तो मैं पूरा ड्रेन्ड आउट था, और ऊपर से मैं जब रोने लगा तो मुझे यहाँ पे ऐसा ना
क्रैम्प्स वगैरह आने लग गए। तो मैं बोला कि अगर मैं अभी नहीं रुकता हूँ ना तो फिर मैं शायद से अनकॉन्शियस हो जाऊँगा। तो मैंने खुद को ही बोला कि नहीं भाई बस हो गया, थोड़ा सांस ले, मैं थोड़ा सा लॉन्ग। क्यों पता है, क्योंकि जब मैं उधर गया तो मुझे वो वाला फीलिंग आया कि भाई लेट मी टॉक अबाउट ओनली मी, मैं अकेला नहीं हूँ। ऐसा लगता है ना कि जॉब छोड़ दिया क्या करेगा, कि इधर गया क्या करेगा। भाई मेरे को वो टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ और भगवान शिव जी हमेशा से मेरे साथ थे, है और हमेशा रहेंगे। वो मतलब एक ऐसा मैं ना अब मैं एक बिलीफ है कि मैं सरेंडर मोड में जीता हूँ। ओके, एवरीबडी हैज़ देयर ओन मॉड्यूलस ऑपरेंडी। तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं जो भी करता हूँ, भले अच्छा है भले बुरा है, तो मैं भगवान को समर्पित करता हूँ। ठीक है, तो वो मेरे माइंड में एक पिक्चर है कि शिव जी बैठे हैं, उनके वजह पार्वती माँ है, और तो नॉर्मल एक जो कैलेंडर आर्ट रहता है, कैसे एक नॉर्मल पत्थर पे बैठे रहते हैं और उनके बाजू में त्रिशूल होता है, फूलों की माला होती है, नाग वसु की, वो सब होता है, पीछे माउंटेन्स होते हैं, स्नो कार्ड माउंटेन्स, वो सब एक दृश्य है। तो मैं ऐसे हमेशा देखता हूँ और ये बहुत सालों से है कि अगर मैंने समझ लिया कुछ अच्छा किया, आज मैंने किसी को हेल्प आउट किया या कुछ किया, तो मुझे थोड़े क्रेडिट्स मिले, पाप और पुण्य पकड़ ले। ठीक है, लेट्स लुक एट इट इन अ वेरी साइंटिफिक वे कि मैंने थोड़ा पुण्य कमाया। तो मैं क्या करूँ इसका, तो मैं ऐसे मेंटल, वो बोलते हैं ना कि एक मन मंदिर, मेरे मन के मंदिर में मैं ऐसा कि वो जो क्रेडिट्स है वो फ्लावर्स है, तो मैंने वो शिव जी के पैर पे अर्पण कर दिया, सरेंडर करके। मतलब मुझे कुछ ना अच्छा ना वो कहते हैं ना कि ना अपमान का भय और ना उसका मोह, ना उसका मोह, वैसा वाला। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए कि जो भी हो, अगर गलत भी होता है कुछ, कि समझ ले कि ये मतलब वी आर ह्यूमन राइट, कि कभी कभी हम कुछ किसी को गलत बोल ही देते हैं, किसी को हर्ट कर ही देते हैं, हम लोग सॉरी फील कर देते हैं, पर वो सॉरी बोलने का मौका नहीं मिलता, गिल्ट रहता है मन में। तो फिर मैं वो भी शिव जी के चरण पे अर्पण करता हूँ। सो दैट्स द सरेंडर मोड दैट आई लिव इन। तो अभी देखा कैसा होता है ना कि तू जो चीज़ सोचते रहता है ना, जो कंटिन्यूसली तू तेरे माइंड में चलते रहता है, मैनिफेस्टेशन, तू तेरा मॉडुलस ऑपरेंडी तू ऑपरेट भी वैसे ही करता है, टू बी ऑनेस्ट। तो एक बार मैं पंढरपुर गया था, इफ यू हर्ड ऑफ पंढरपुर, विठल। तो वहाँ पे मैं वारी को, वहाँ का तो क्रेजी स्टोरी, मतलब देख क्या हुआ था ना मेरे लाइफ में 2016 में फर्स्ट टाइम मुझे वारी जाने का मौका आया था। तभी दैट टाइम आई वॉज 25 ईयर्स ओल्ड, राइट नाउ आई एम 36, मतलब 11 साल हो गए बीच में। एक तप इज लाइक 12 years। यू नो व्हाट्स वन तप? अर्थ मूव्स अराउंड, रोटेट्स अराउंड सन, तो एक साल बोलते हैं, 365 डेज का एक साल होता है। ठीक है, वैसे सन, अपने सन का भी एक सन प्राइम है, अपना सन भी स्टेशनरी नहीं है, सन इज ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द सन प्राइम। ओके, तो वो जो सन प्राइम को जो पूरा प्रदक्षिणा करता है ना, उसको एक तप बोलते हैं। दैट वन तप इज 12 to 14 years, उसके आसपास का हो रहता है। तो ऑलमोस्ट एक तप हो गया कि एक तप पहले जब मैं पंढरपुर गया था तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई थी, और वो ये चीज़ थी कि भगवान है। हम लोग जिस इंडिया में जैसे हम पले बड़े हैं, हमें हमेशा भगवान का एक रहता है, एक ही लाइक वो एक कांस्टेंट है, एक सबकॉन्शियसली हमेशा रहता है, पर वो तुझे खुद से अंदर से रियलाइज़ होता है ना जब, वो मुझे 2016 में हुआ था फरवरी, जब मैं वारी के लिए गई थी कि भगवान है। क्या फील आया था? वो पहले मानते थे? देख, भगवान को तो मैं बहुत पहले, मतलब वो तो है ही, तू मान ना मान, वो तो है ही है भगवान, वैसा वो तो मतलब उसको एनर्जी बोल ले, उसको कुछ भी बोल दे, बट वो है यार। वो तो लाइक हम एथिस्ट वाला वो तो है ही नहीं अपने इधर, कि वो तो है ही है, बट क्या है ना, फिर वो एक खुद का एक्सपीरियंस होता है कि तेरे एक्सपीरियंस में है कि नहीं। मम्मी डैडी बोलते हैं, मेरे घर पे गणपति आते हैं, तो फिर वो घर पे गणपति आते हैं, वो मज़ा आता है, ये वो सब, पर वो ऐसा खुद का एक्सपीरियंस है कि नहीं। तो मैं जब इधर पंढरपुर गया था तो फील किया था। एक चीज़ बोलता हूँ तुझे, अभी देखा वहाँ पे कैसा ना भाई, पंढरपुर में विठल इज़ वन ऑफ द ओनली गॉड्स कि जहाँ पे तो गर्भगृह में जाके तू वो पाषाण की जो मूर्ति है उनको हाथ ला के दर्शन कर सकते हैं। नहीं तो अभी कैसा कि आप दूर से दर्शन कर लो, फटाफट वैसा रहता है, वहाँ पे वैसा नहीं है। पर वहाँ पे वो करने के लिए जो लाइन रहती है ना, वो लाइन मतलब मैं 17 घंटे खड़ा रहा, 17 hours, सुबह खड़े रहो और शाम को दर्शन होंगे ऐसा। अब तू खुद ही सोच यार, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 12 घंटा 17 घंटा, मतलब तू कितना पक सकता है, कितना पक सकता है, सब कुछ हो गया। देखा वो टाइम पे रियलाइज़ नहीं होता है, हम बाद में आते हैं, बातें करते हैं, ये होता है, तब जब तू खुद को जैसे अभी और हम रीइटरेट करते चीज़ों को, रिविजिट करते चीज़ों को, तब वो रियलाइज़ होता है। उन्होंने क्या बोला पता है, वो वहाँ पे वो करते भजन करते हैं, पारायण बोलते हैं उसको। तो वो बोल रहे थे ना, उन्होंने एक चीज़ बोली कि अभी आप जो लाइन में खड़े थे, और वो तो मैं तुझे बहुत ही ज़्यादा अनक्रिएटिव फॉर्मेट में बोल रहा हूँ, वो तो बहुत सही से वो मृदंग वगैरह बजाती बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी तुम लोग कितना घंटे थे वहाँ पे, 17 घंटा 15 घंटा, ये वो कितना थके थे ये वो, पर जब तुमने
उनके पैर पड़े और जब दर्शन लिया, क्षीण बोलते हैं उसको, जो टायर्डनेस हो ना क्षीण बोलते हैं, वो क्षीण एकदम से गायब हो गया। और मैंने एकदम से रियलाइज बोला यस ब्रो, ये एक्चुअली मेरे साथ हुआ है कि वो इतना मैं पक गया था, कितना देर लगेगा, कितने लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, पसीना ये वो, इरिटेट हो गया था। बट जिस मोमेंट दर्शन हुआ फट से, और सी दैट्स द वाइब, वो एक वो रियलाइजेशन कि ये कैसे हुआ। फिर हम लोग एक समझ ले, तू 1.5 घंटा ट्रेन से आता है चर्च गेट से, इतने गर्दी में वगैरह आता है, घर पे आता है और तू कितना स्लॉस्ट हो जाता है। तू भले नहा ले, खाना खा के बस तेरे को सोना है, सिर्फ 1.5 घंटे की जर्नी से। यहाँ पे तो मतलब कुछ तो है ना वो जगह पे, भले कोई वाइब है, कुछ एनर्जी है, कुछ तो है। तो वो टाइम पे मुझे फील हुआ था कि भाई भगवान है, एविडेंटली है। इस बार मुझे क्या फील हुआ पता है, वो जो फीलिंग थी ना वो वेरीफाइड हो गई, ब्लू टिक हो गया वो, कि भाई है ही है। और इतना क्रेजी ना कि मतलब शायद से मैं वीडियो पे बोल रहा हूँ, आई डोंट केयर एक्चुअली, बट तुमसे बात करते हैं ब्रो। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे तेरे को नेटवर्क नहीं है तो तेरे को वॉइस कट होगा ना, बट तू नेटवर्क में रहेगा तो प्रॉपर्ली 5G वगैरह आएगा, एकदम क्लियर नेटवर्क रहेगा ना, बस वही है। तू पंचकेदार या फिर ऐसे जगह पे तेरा नेटवर्क क्लियर है, बस एक ही बात है, तेरा एंटीना साफ होना चाहिए, इतना सिंपल है। तो मैं पंचकेदार के बारे में बोलता हूँ, पहले तो स्टोरी बोलता हूँ। पंचकेदार का स्टोरी क्या है, तो महाभारत के टाइम पे जब 5 पांडवों ने पूरा, इट वाज अ ब्लड बाथ टू बी ऑनेस्ट, इतना अपने कजिन्स को मारना, ये जो भले वो धर्म के लिए कुछ भी, बट व्हाट हैपेंड इज कि बहुत सारा खून खराबा हुआ था। तो उसके बाद उनको गिल्ट था वो चीज़ का, और उन्हें वो प्रायश्चित करना था, पेनिस करना था। तो इसके लिए वो शिव जी को ढूंढ रहे थे। शिव जी बिल्कुल मूड में नहीं थे उनको मिलने के, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नंदी अवतार लिया और नंदियों के बीच गायब हो गए। अब वो सब पांडव उनको ढूंढ रहे, ठीक है। तो उनमें पांडवों में भीम को एक्चुअली हम लोग बोलते हैं कि बहुत खाते रहता है, ये वो लोथ और ये वो सब, बट टू बी ऑनेस्ट ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्मार्टेस्ट ऑफ द पांडवास। तो उन्होंने शिव जी को ढूंढ लिया एंड ही वाज लाइक कि अबाउट टू गो एंड कैच हिम। वो जगह है गुप्त काशी, जहाँ पे ये हुआ, जहाँ पे उन्होंने ढूंढा और उनको जाके पकड़ने वाले थे। तो वही मोमेंट है भाई, एवेंजर्स थोड़ा इमेजिन करा, एवेंजर्स में से पोर्टल खुलता है, थानोस एक उंगली में इधर से उधर गायब होता है, तो वो पकड़ने का, और एट दैट मोमेंट वो गायब हो गए ब्रो, इसलिए वो जगह गुप्त काशी है। एंड एट दैट सेम वेरी मोमेंट वो 5 डिफरेंट जगहों पे प्रकट हुए। तो वो नंदी के अवतार में थे, तो वो 5 डिफरेंट जगहों पे नंदी के 5 डिफरेंट पार्ट्स इनकारनेट हुए। तो एक जगह पे नंदी जी का जो धड़ पीछे का साइड, हम अगर तूने केदारनाथ के फोटोज़ वगैरह देखे इंटरनेट पे, तो इट्स लाइक अ ट्रायंगल, लाइक अ अनसिमेट्रिकल पिरामिड, ऐसा है। तो धड़ है, नंदी का कैसे पीछे वो धड़ रहता है, वैसा धड़ है। तो केदारनाथ में उनका धड़ आया, मध्यमेश्वर में उनकी नाभि आई, तुंगनाथ में उनके लिम्स आए, रुद्रनाथ द डिफिकल्ट ऑफ ऑल, उनमें उनका फेस आया। तो फेस के दर्शन के लिए थोड़ा तो तेरे को लगेगा ना, त्रास तो होएगा ना। और कल्पेश्वर में उनकी जटाएं आई। तो मैं वो ऐसा कंप्लीट करता हूँ। जब मैं मध्यमेश्वर गया था ना, तो उन्होंने एक मुझे ऐसे, जो मैं तुझे सरेंडर का बता रहा था, तो मैं जब एक बार, अभी ये तो लास्ट टाइम का है, जब मैं पंढरपुर गया था, तो ब्रो तुझे पता है क्या हुआ, एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ हुई। 17 आवर्स में लाइन में खड़ा था, और जब मैंने पैर पड़ा ना ब्रो, तो विट्ठल जी के गले का हार मेरे गले में गिरा था। आई स्वेयर आई एम नॉट किडिंग, ये हुआ है। और मैं ऐसा हो रहा, तो बोला क्या हुआ करके, तो वो पंडित जी ने बोला कि अरे क्या मतलब वो, और मैं भाई 2 सेकंड तेरे को फट निकलना पड़ता है ऐसा। तो मैं समझ ही नहीं पा रहा था क्या हुआ क्या, और मैं निकला तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी वाला बंदा था। मैं ऐसा निकल, देख अभी गले में गिरा है, तो ऐसा एक ही साइड से गिरा था, तो मैंने ऐसा करके उसको निकाला, तो सामने से सिक्योरिटी बंदा है, और उसने मुझे क्या बोला कि ये उन्होंने आपको दिया है तो इसको पहनो। और उसने मुझे लिटरली हार पहना है, और मुझे मेरे लिए बहुत मतलब, अगर सुने, इट्स आइदर नथिंग और इट्स एवरीथिंग। यही सिंपल, देयर ओनली 2 वेज ऑफ लुकिंग एट लाइफ। तो इट्स आइदर नहीं कि आप फूलों का हार है उसने तेरे गले में डाला, और इट्स एवरीथिंग कि पंढरपुर में तू गया है दर्शन के लिए, उनके गले का हार तेरे गले में गिरा। तो देखा अभी, अगर तुझे पंढरपुर के बारे में पता है ना, तो विट्ठल का मूर्ति एक जगह पे, और उनकी जो वाइफ है रखुमाई, उनका दूसरी जगह पे। ऐसे बोलते हैं कि उनके ऊपर रूठी हुई है, तो इसलिए वो साइड में है। तो पहले आप विट्ठल के दर्शन करते हो, फिर दूसरे गाभारे में जाके आप रखुमाई के दर्शन करते हो। तो उन्होंने मुझे गले में पहना, मेरे अंदर वो बहुत ब्लेस्ड फील करता, मैं बहुत ब्लिसफुल फील करता कि भाई मेरे साथ इतना कुछ तो अच्छा हुआ है। बट मैं वही सोचा था कि अब मैं इसका क्या करूं, क्योंकि अभी इवेंचुअली वो फूल है, वो मैटर है, वो मैं क्या ही करूंगा इसका, फिर वो ख़राब हो जाएगा। तो मतलब इसका मैं क्या करूं। मैं वहाँ से आके रकुमाई के दर्शन के लिए जा रहा था, तो मैंने उनके कदमों में हार रख दिया, क्योंकि दैट अगेन दैट सरेंडर वाला थिंग। तो ये जो मेरे साथ एक थॉट लेवल पे हो रहा था कि मेरे मानस मंदिर में वो जो कर रहा था, वो एक जगह पे कहीं पे तो एक्चुअल लाइफ में भी मैनिफेस्ट हुआ। और जब मैं यहाँ पे मध्यमेश्वर जब पहुँचा ना ब्रो, तो मैं बोला मुझे बहुत रोने आ रहा था। वो क्यों हुआ पता है,
क्योंकि देख हम लोग पहुँचे वहाँ पे 7:30 का आरती रहता है, हम लोग 7:30 8:45 को कुछ तो पहुँचे, फट बैग डाले हम लोग, भाग के फटाफट जाके उधर। तो कैसा ना कि अभी तो एक जगह पे है बट तो जगह पे नहीं है, तेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, वो वाला, हाँ वो वाला मूड था मेरा। तो मैं बोला भाई अभी आरती चल रहा है, अभी हो गया ना, अभी तो आ गया, अभी सब कुछ भूल जा। तो मैं थोड़ा डीप ब्रीथ करके थोड़ा सा नॉर्मल होके बोला अभी लेट मी बी प्रेजेंट इन दिस मोमेंट। तभी उन्होंने, मैं तेरे को बोल रहा हूँ ना, आई डोंट केयर टू बी ऑनेस्ट कि हाउ वुड समबडी जज मी, बट दिस इज़ व्हाट हैपेंड इन माय एक्सपीरियंस। उन्होंने मुझसे क्या कहा बताए, बाप्पा ने मुझसे क्या कहा कि आज तक सिर्फ अपने थॉट्स भेजता था, आज खुद आ गया ब्रो। और वो जब उन्होंने कहा ना तो एकदम से देख, स्टार्टिंग में अंदर कहा था कि वो फिगर है, वो ऐसे बैठे हैं, पीछे पहाड़ है या साथ में पार्वती जी है, भाई सब कुछ वैसा ही था। मध्य महेश्वर है, मंदिर है, पीछे पहाड़ है जिनके ऊपर स्नो है, और उधर पीछे वो सती जी का, पार्वती जी का मंदिर था, सब कुछ वही। मतलब मुझे यही फील हुआ कि भाई तू कितना भी साइंस बोल ले, कुछ मुझे तो यही लगता है। मैं डबल डिग्री एरोस्पेस इंजीनियर, मेंबर विद द एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, मेरे नाम के आगे एसोसिएट मेंबर विद द एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया लगता है। मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आई एम अ मैन ऑफ साइंस, बट ट्रस्ट मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट साइंस इज जस्ट अ डेरिवेटिव ऑफ स्पिरिचुअलिटी। वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स विद अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, वी आर स्पिरिचुअल बींग्स विद अ ह्यूमन एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट। और मैं कह रहा हूँ ना कि वो सिर्फ मध्य महेश्वर का चीज़ था, बट ऐसे हर एक जगह पे, एवरी स्पॉट दैट आई वेंट टू, हर एक जगह का एक वाइब अलग है। और हर एक जगह पे ऐसा कहते हैं कि केदारनाथ में आप जब जाते हो तो आपके मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। और शायद से, मतलब मैं तो नहीं ये कहता कि मैंने बहुत स्ट्रगल देखा है लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है। सी हो सकता है कि स्ट्रगल हो सकता है, बट व्हाट आई ऑलवेज बिलीव कि मेरे साथ थे हमेशा। मैं स्वामी समर्था का भी हम मठ जा रहे थे, तो मैं हमेशा, मुझे पता है कि मेरे साथ वो गाइडेंस के लिए एक लाइट है, एक वॉइस है, एक आपको सुनाई देता है। सी क्या ना, अभी मैं तुझे घर पे अगर तेरी मम्मी तुझे बोलती है कि अरे ये कर, अरे वो कर, कितना सुनता नहीं है बात, कोई चिल्लाने का आवाज़ है ना, वो जो भगवान जी का आवाज़ है ना, इट्स जस्ट अ जेंटल विस्पर। बार बार नहीं बोलेंगे, एक बार बोलेंगे, बट यू जस्ट हैव टू बी अटेंटिव। तो मैं यही सोचता हूँ कि भाई वही है, इट हैज़ ऑलवेज बीन देयर। बट आज तक लाइक टिल द एज ऑफ 36 जो भी था ना, मेरा स्लेट क्लीन हो गया। मुझे सही में वो फीलिंग आ रहा, मतलब वो ठीक है, वो करना ज़रूरी था, जो भी व्हाटएवर दैट आई वेंट थ्रू। इतना सिंपल, इतना ईजी नहीं था कि जैसे अभी मैं तेरे को बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जॉब छोड़ना। सी 6 डिजिट सैलरी है आपका, एक दिन ऐसा आता है कि आपका सैलरी बंद हो गया, बट आपके जो भी एक्सपेंसेस है, आपका रेंट है, आपका लाइट बिल है, आपका जो भी लाइफस्टाइल नेसेसिटीज़ का जो भी खर्चा है, वो तो बंद नहीं हुआ है ना। और वैसे मैंने ये शायद मैं फर्स्ट टाइम ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि मैंने 3 साल एक भी पैसा कमाए बगैर निकाले, 3 पूरे साल। और वो 3 साल कौन से थे, व्हेन आई वाज 29, 30, 31 पीक टाइम, जहाँ पे एक मॉम डैड भी जब रहते हैं, एग्जैक्टली वो बूढ़े हो रहे हैं और एक्सपेक्टेशन रहता है, शादी का एक उम्र रहता है, एंड देन इट्स एक बॉय के लिए, फॉर अ मैन इट्स दैट टाइम वेयर यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ एज अ मैन। ये गेट दैट कि जहाँ पे, और आज के टाइम पे तो ऐसा है कि तू फाइनेंशियली जितना स्टेबल है वही तेरा आवाज़ है, लाइक योर फिगर्स टॉक अ लॉट देन व्हाट द फैक्ट इज़ एक्चुअली। बट वो 3 साल मुझे पता था कि अभी मैं ये नहीं कर रहा कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, बट मैं एटलीस्ट वहाँ पे तो नहीं है। बट वो 3 साल अगर नहीं हो तो वो कहता ना कि तैरना सीखा खाई में, इसलिए शब्दों में गहराई है। तो वही है दोस्त 3 और वो मुझे ये पंचे के, जब मैं बोलता ना मेरा स्लेट क्लीन हो गया है, तो दैट्स व्हाट आई मीन बाय दैट कि वो जो कुछ भी आप बिन थ्रू, कभी कभी गुस्सा भी आता ना अपने को पता है कि अपना ही टीचर है यार, बट क्यों इतना मेरे साथ रूड हो रहा है, क्यों इतना, क्या ऐसा किया है मैंने, एग्जैक्टली मतलब सबका हो रहा है यार, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। तो वो सब वॉश आउट हो गया, अभी नया शुरुआत है, दैट्स व्हाट आई मीन। केदारनाथ के बाद वो है कि अभी एक नया शुरुआत है, इसको अलग से मचाते हैं ब्रो। तो ट्रिप में खर्चा कैसा होता है, क्या क्या मैनेज करना पड़ता है, क्या क्या सामान लगता है? बुकिंग्स तो शायद 3 महीना पहले ही करना पड़ता रहेगा शायद। मैंने तो सिर्फ एक ही चीज़ का बुकिंग किया था, वो था ट्रेन का टिकट। ओके, बाकी कुछ बुकिंग नहीं किया था, सब फिर आइटनरी था, फिर जा के करता। बट या दिस इज़ द सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि खर्चा कितना होता है। तो भाई लोग, मैं बता रहा हूँ मेरा खर्चा कितना हुआ था, और मैंने वो खर्चा कैसे वो रेंज में बिठाया था वो भी बता रहा हूँ। 25 to 30,000 के अंदर सब कुछ हो गया था, और ऑलमोस्ट 12 to 14 डेज था मैं वहाँ पे। सो यस हाउस, पहली बात तो मेरा ये था कि अगर 35,000 मेरे लिए सबसे ज़्यादा वो था कि मतलब उसके ऊपर गया तो वाट लग जाएगा। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज इसके पहले हम लोग प्रयागराज गए थे, जब वो महाकुंभ था, तो हम लोग ने 3 जगह विजिट किए थे, प्रयागराज, उसके बाद अयोध्या, और उसके बाद ये जगह अपनी काशी विश्वनाथ। भाई वो 3 जगहों पे मेरा 40 to 45,000 के आसपास खर्चा हो गया था।
बट क्योंकि वो एक्चुअली ना वहाँ पे टूरिस्ट को लूटते हैं। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, भाई भी अपना उत्तराखंड से ही है वहाँ के। और मुझे ये भी नहीं पता था, मैं कितना भोंदू वो बोल सकते हैं यार, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं बस चल देता हूँ और फिर बाद में वहाँ पे जाके रियलाइज़ होता है अच्छा इसको ऐसा है, इसको है। जैसे कि उत्तराखंड को देवभूमि बोलते हैं, ये मुझे मालूम नहीं था। और एक्चुअली वहाँ पे कितने सब क्या कुछ नहीं है वहाँ पे, पर वहाँ के सबसे ज़्यादा लोग बहुत प्यारे हैं यार। क्यों बोलूँ? क्योंकि आप किसी भी टूरिस्ट जगह पे जाओ तो आपको टैक्सी के लिए आप ये ऑल्सो ना कि 100 रुपये की जगह वो 500 1000 कुछ भी बोलते हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे ऐसा नहीं है, एक स्पेसिफिक रेट है और हर जगह वो मतलब फॉर एग्जांपल एक ट्रैक्स का गाड़ी है, 10 जन बिठाते हैं तो 1500 रुपये होता है, तो पर सीट का 150 रुपये होता है। तो अगर आपको घाई है, अगर आपको आराम से जाना है, आपको शेयर नहीं करना, तो आप 2 सीट का पैसा दे दो, पर 150 के जगह 300 दे दो। मतलब बहुत जेन्युइन। और वो मैंने इनफैक्ट अभी इतने मुसाफिर की तरह घूम रहा था मैं, तो सबसे बातें करते रहता हूँ। तो उन्होंने एक मुझे बहुत भैया मिले थे, उन्होंने कहा कि सर हम यहाँ पे ये सिर्फ 6 महीने ही चलता है ये, तो इन 6 महीनों में यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं वो हमारे लिए भगवान है। और बोलते हम भले ही टूरिस्ट का ही गलती है, क्योंकि मेरे सामने एक्सीडेंट्स वगैरह कितने, और मेरे को समझ रहा है कि वो बंदे का गलती है, इसमें इसका कोई गलती नहीं, जो टूरिस्ट है उसी का गलती है। बोलता है पर फिर भी हम उनसे आड़े मुँह बात नहीं करते क्योंकि देवभूमि का नाम खराब होता है। यू सी दैट, कितना नोबल थॉट है कि देवभूमि का नाम खराब होता है। तो फर्स्टली तो आप जाओगे तो कम्यूट वगैरह वो सब बहुत सिंपल है। आपके पास आइटन है, आपको अगर इन्फॉर्मेशन है ना, आपको पता है, तो आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। तो इसलिए आई जस्ट शेयर सर्टन थिंग्स। लेट्स स्टार्ट विद केदारनाथ। तो आपको केदारनाथ जाना है तो हम ट्रेन से गए थे, ट्रेन का पहले ही बुकिंग करके रखा था। हरिद्वार उतरोगे आप, हरिद्वार से आपको जाना है सोनप्रयाग। आप सोनप्रयाग में भी रुक सकते हो, वहाँ पे 500 to 800 में आपको रूम मिल जाएगा। अगर मैं अकेला था तो मुझे थोड़ा महंगा पड़ के भी, शॉपिंग करके भी, सब कुछ करके भी, तत्काल में टिकट कैंसिल करके वापस रीबुक करके भी 30,000 के अंदर हुआ मेरा खर्चा। ओके, बट अगर आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन है, पता है, थोड़ा गूगल कर लो, थोड़ा वो सब, तो आपके पैसे बच सकते हैं। सोनप्रयाग में आप जैसे ही पहुँचोगे तो आपको वहाँ पे स्टे करके, अगर आप एक जन है तो थोड़ा महंगा पड़ता है, 2 या 4 जन है तो फिर शेयरिंग में थोड़ा और सस्ता पड़ जाता है। आपको केदारनाथ जाने के लिए 1 डे आपको ऊपर जाने का 1 दिन पकड़ लीजिए। 16 किलोमीटर्स है केदारनाथ। ओके, 1 वे ट्रैक। केदारनाथ इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट नहीं बोलूँगा, बट वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, वॉशरूम्स अवेलेबल है, खाने पीने के लिए चीज़ें अवेलेबल है, सब कुछ है, टेंट्स है, रहने की सब हर कदम पे अवेलेबल है, क्योंकि मेरे ख्याल से वो थोड़ा फेमस है, इसलिए वहाँ पे वो सब है। आप एक दिन आपको ऊपर जाने को लगेगा। आप शाम को, सुबह अगर आप 5 बजे के आसपास स्टार्ट करते हो तो शाम को 7 बजे आरती होती है, उसके पहले आप पहुँच जाओगे। घर आपका रूम वगैरह लेके टेंट ले सकते हो, ऑप्शन है बहुत सारा। मतलब आपको 4000 to 8000 का भी रूम मिलेगा, आपको 400 to 500 का भी रूम मिलेगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्या रिक्वायरमेंट, आपका कितना बजट है। टेंट रहेगा ज़्यादातर ना? टेंट होता है। अभी मैं जहाँ पे रुका था ना, वो लिटरली पतरे का वो रहता ना, मतलब वो पतरे से, उसमें कुछ एयर प्रूफिंग वगैरह कुछ नहीं, वो खाली ब्लैंकेट देगा। हाँ, ब्लैंकेट मिलते हैं, ये सारी चीज़ें मिलती है आपको। मतलब आपको पहली बात, आपको सामान क्या खरीदना है। इनफर की पैंट्स आती है, ठीक है, वो पूरे ट्रैक में मैंने एक ही पैंट पहना था जब भी ट्रैक कर रहा हूँ। और जब सोने के लिए वगैरह मैंने भी इनफर की वो ट्रैक्स पैंट रहती है कि जिसमें अंदर थोड़ा सा फर रहता है। ये आपको जो इनफर की पैंट मैंने पहनी थी ट्रैक के टाइम पे, वो डिकैथलॉन में 1000 रुपये में मिल जाती है। हुडीज़ लिए थे मैंने, 2 हुडीज़, 3 टी-शर्ट्स कॉटन के नहीं लेना है, जो अपना फुटबॉल का अगर जर्सी रहता है ना, वो वाले मटेरियल के लेना है, जो जो रिपेल करता है बेसिकली, कि आपको अंदर से नायलॉन टाइप का। एग्जैक्टली, नायलॉन टाइप का। 3 लेयर्स होने चाहिए। जब आप ट्रैक कर रहे हो ना, तो कभी कभी 2 लेयर्स भी इनफ होते हैं, मतलब अंदर की वो टी-शर्ट और ऊपर का हुडी जो भी है वो वाला, ठीक है। अगर थोड़ी ठंड कब लगती है पता है, जब आप चढ़ रहे हो ना, तब का बॉडी वार्म रहता है, तभी आपको ठंड नहीं लगती। जब आप बैठोगे कुछ खाने के लिए, कुछ वो 5 मिनट बैठे ना, ठंड पकड़ना चालू हो जाती है। ओके, तो आपके उसके लिए वो अभी ये तो मैंने ख़रीदा नहीं, ये तो मेरे कोई दोस्त से, उससे मैंने ये ले लिया। बट एक जैकेट आता है, फेदर का जैकेट आता है, सो दैट्स द 3rd लेयर। ये 3 लेयर पहन लो। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैं यूक्रेन में रह चुका हूँ, जो ठंडी जगह है, तो वहाँ पे अपना यहाँ का जो स्किन रहता है ना, ये जो कांदे का जो वो रहता है ना लेयर, उतना पतला रहता है। तो इसको आपको कवर करना है। यहाँ से अगर ठंड अंदर चले गए, फिंगर्स का जो एंड है, यहाँ से ठंड अंदर चलेगा तो आपको पैर का जो है वहाँ से अगर आपको ठंड पकड़ ले तो आपको ठंड पकड़ लेगा। तो ये 3 चीज़, ग्लव्स गले में और शूज़ अच्छे पहनो, ये 3 चीज़ें अगर आप टेक केयर करते हो तो फिर आपको इतना ठंड नहीं लगेगा। इसके लिए गले में लगता है सब बांध कर रखते हैं, बड़ा एग्जैक्टली, मफलर पहनते हैं या फिर कुछ पहनते हैं, नोज़ कवर करते हैं, क्योंकि ये जगह, ये स्किन है ना आपका बहुत पतला रहता है, यहाँ से ठंडी ईजिली एंटर कर सकता है आपके इधर, इसलिए ये सब चीज़ों का टेक केयर करना है। तो केदारनाथ में आप ऊपर जाओगे, नीचे उतरने को 1 दिन लगेगा। फिर सोनप्रयाग से
जो मैंने आपको अभी ये बताया ना, ऑर्डर बताया ना, बिल्कुल वही ऑर्डर में, मतलब आई थिंक दैट्स द राइट ऑर्डर, क्योंकि जहाँ पे मैंने बोर्ड्स वगैरह देखे उसी ऑर्डर में थे। तो पहले केदारनाथ हो गया, फिर केदारनाथ से आप ऊखीमठ आओगे, ठीक है। ऊखीमठ में, अब ऊखीमठ आना एक बहुत अच्छा जंक्शन है, जैसे आप 2-3 जगहों पे जा सकते हो। मतलब कैसा है ना कि बेस कैंप एक जगह होता है और एक जगह होता है जहाँ का आप होटल लेते हो। तो सोनप्रयाग जैसे बेस कैंप हो गया, बेस कैंप से आप ऊपर गए, ऊपर आपने एक दिन रहे, कैंपिंग किया, नीचे आए, फिर वापस आप दूसरे एक होटल में, जहाँ पे ये होटल वाला स्टे थोड़ा प्रॉपर होता है, जैसे अपने नॉर्मल होटल्स रहते हैं वैसा होता है कि एसी है, गीज़र है, गर्म पानी मिल रहा है, वो सब चीज़। तो ऊखीमठ में मैं रुका, फिर ऊखीमठ से मुझे अगले दिन जाना था मध्य महेश्वर। तो मध्य महेश्वर के लिए बेस कैंप है रांसी, ठीक है। तो ऊखीमठ से रांसी इज़ लाइक 25 किलोमीटर्स। तो आप रांसी जाओ। रांसी में भी अगर आप ऊखीमठ, मेरा सामान हाँ, वन मोर थिंग, मेरा जो बैकपैक है उसमें हार्डली 5 to 7 kg ही रहता है, जिसमें एक जो मैं जैकेट नहीं पहन रहा हूँ, जैकेट उसमें आ गया, पानी का बॉटल आ गया, कुछ खाने के लिए आ गया, टॉर्च आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई 5 किलो। पर बाकी का जो मेरा 60 kg का जो बैग है वो होटल में रखता हूँ मैं, वो लेके नहीं चढ़ता हूँ, वो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगा फिर। तो रांसी में आप जाओगे तो रांसी से मध्य महेश्वर इज़ आई थिंक 18 किलोमीटर्स। उधर बीच में है, आपको काफ़ी सारे होटल्स है, वो मतलब अगर आप वहीं पे रांसी में भी रुकना चाहते हो तो वहाँ पे वो सब अवेलेबल है। रांसी से हम वापस से ऊखीमठ में रुके थे। अभी थर्ड था तुंगनाथ। नाउ तुंगनाथ, ओके, रांसी, ओके ठीक है, केदारनाथ पहले कम ले। केदारनाथ में आप जब केदारनाथ के दर्शन करो तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप शाम को ही दर्शन कर लो। सुबह के दर्शन को टाइम लगता है, पर सुबह के दर्शन में आप गर्भगृह में जा सकते हो, मतलब आप अंदर जाके दर्शन कर सकते हो। शाम के दर्शन में आप बाहर से कर सकते हो, मुख्य दर्शन बोलते हैं उसको। बट हमने शाम के दर्शन किए। सुबह के टाइम पे ऊपर भैरव घाटी है, वो भैरव घाटी का एक्सपीरियंस तो क्रेज़ी था ब्रो, क्रेज़ी, क्योंकि ये मेरे साथ हमेशा, मैं जब भी काल भैरव जी के दर्शन के लिए जाता हूँ ना, एक काला डॉगी कहीं ना कहीं से आ जाता है। और काला भैरव जी का जो वाहन है वो भी काला डॉगी है, उसका नाम कालाघंट है। वो तो इनफैक्ट मेरे इस पे डाला है, मैंने स्टोरी पे डाला। सो मैं ज़्यादा उसके ऊपर बात नहीं कर रहा, आई जस्ट टॉक अबाउट कि व्हाट ऑल यू हैव टू सी। तो अब जब जैसे आदि शंकराचार्य जी ने 8th सेंचुरी में चारों धाम एक साथ किए थे, उसमें से एक अपना केदारनाथ है। तो केदारनाथ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस अगर आप देखने जाओ तो वहाँ पे पीछे केदारनाथ जी के पीछे, मंदिर के पीछे भीमशिला है। भीमशिला का तो इंपॉर्टेंस पता होगा आपको। कांग्रेस का जब गवर्नमेंट था, 2013 की बात है मेरे ख्याल से ये, तो उन्होंने जो देवी है उनका, मैं नाम, एक देवी का मंदिर है, मैं नाम भूल रहा हूँ देवी का, वो देवी का मंदिर के वहाँ पे उनको डैम बनाना था, तो उधर देवी का मंदिर था। तो 2013 की बात है, उन्होंने बोला कि देवी का मंदिर हटाओ। भाई उन्होंने देवी का मंदिर हटाया वहाँ से। देवी का मंदिर, ये कैसे बोला कि यहाँ पे, ये तो बहुत पहले की बात है, पांडव के टाइम की, यहाँ पे वो 5 जगह प्रकट हुए, तो मान नहीं सकता, हो सकता है, पता नहीं, ये तो रिसेंट बात है ना भाई। देवी का मंदिर हटा, कौन सी देवी यार, मैं शायद नाम क्यों बोल रहा हूँ, सुना है मैंने, स्टोरी मेरे गाँव में बोलते हैं। कौन सी देवी यार, शिट, ये तो एनीवेज भाई उन्होंने देवी का मंदिर हटा। मुझे पता है, मुझे भी, हाँ ना, नहीं पानी के बीच में उनका मंदिर है। एनीवेज मंदिर हटाया और वहाँ पे प्रलय आ गया। तो वो प्रलय में सब कुछ बह गया, कितने लोग मरे, कितना कुछ हो, बट मंदिर को कुछ नहीं, क्योंकि एक पत्थर आके बीच में रुक गया। और वो अभी फॉर एग्जांपल ऐसे पानी आ रहा तो बीच में पत्थर डाल देगा तो पानी आजू से जाएगा ना, तो मंदिर के पीछे एक पत्थर आके रुका, मंदिर को कुछ नहीं हुआ। तो वो भीमशिला है। वो भीमशिला के पीछे आदि शंकराचार्य जी का एक वो बनाया है उन्होंने, और उधर ऊपर की साइड भैरव घाटी है। भाई वो भैरव घाटी ब्यूटीफुल है, मतलब सुबह उतरने से पहले एक बार ऊपर जाके आओ आप, ब्यूटीफुल, मतलब ब्यूटीफुल। तेरे मेरे जैसे जो एकदम उसके लिए ट्रैक और ये सब के लिए एंथुसियास्ट है, उन्होंने तो वहाँ पे जाना ही है। वहाँ से आप नीचे आ जाओ, रांसी जाओ, रांसी में जब आप मध्य महेश्वर करोगे, सेम आप शाम को 7:30 बजे के आसपास मध्य महेश्वर पहुँचोगे, आरती कर लो, -6 डिग्री से रहता है वहाँ पे आप जहाँ पे रहते हो। मध्य महेश्वर में ऐसा है कि वहाँ पे गैस भी नहीं पहुँचता है, तो वहाँ पे चूल्हे का खाना रहता है। तो आपको वहाँ पे 1000 रुपीज़ में स्टे है। वहाँ पे थोड़ा रहने का, ऐसा नहीं कहूँगा कि एकदम बेस्ट था, बट प्रॉपरली वो वॉल्स वगैरह अच्छे थे, कि थोड़ा कूलिंग था, आप ब्लैंकेट्स वगैरह अच्छे थे, खाना देते हो 1000 रुपीज़ पर पर्सन, सब कुछ करो। मैं सुबह उठ के आपको मेरे ख्याल से नाश्ता भी देते हो। सुबह उठ के ना आपको मध्य महेश्वर में ऊपर एक जगह है बूढ़ा महेश्वर, भाई वहाँ का सनराइज, आपको ये काल भैरव और शंकर बापा का ये पता ना कि जहाँ जहाँ शंकर बापा का मंदिर रहता है वहाँ पे उनका जो द्वारपाल है, भैरव इज़ बेसिकली वॉचमैन, भैरव, ठीक है। तो काल भैरव, तो जहाँ पे भैरव घाटी में काल भैरव है, वहाँ पे बूढ़ा महेश्वर इज नथिंग बट काल भैरव का ये एक रूप है। आप ऊपर जाके, और वो कैसा ना, ये जो जगह है ना भाई, तू समझ ले कि ये अभी शंकर भगवान के, तो सब शंकर भगवान के भक्त हैं, हर किस्म के भक्त हैं उनके। और ये भी मैंने एक बात सुनी थी कि अभी तक कपाट बंद हो गए हैं,
तो एक बंदों ने किसी ने मुझे कहा था कि अभी जब कपाट बंद होते हैं ना, तो अभी ऐसे कुछ तो कितने सारे लोग हैं कि देवलोक, मनुष्य लोग, ये लोग, वो लोग, सांप लोग, ये वैसे वैसे, तो बोलते हैं कि अभी हमारा टाइम था उनकी पूजा और उनकी सेवा करने का। अब जब कपाट बंद हो जाता है तो बाकी के लोग के जो जीव है ना, वो उनकी पूजा करते हैं। भाई वो सुन के मैं ना क्रेजी, और हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसे एक्सपीरियंस आया ना, मध्य महेश्वर का ट्रैक ख़त्म ही नहीं हो रहा है। मेरे पास टॉर्च था बट मैं भूल गया था, मेरी बड़ी वाली बैग में भूल गया था, मैंने बैकपैक में नहीं लिया था, और अंधेरा हो गया था। मोबाइल का टॉर्च कितना चलाएगा, क्योंकि तेरे को मोबाइल सस्टेन करना है। तो मैं फिर भी, और मैं बारिश, भाई वो ट्रैक में मुझे बारिश मिला, तो मेरा पैर छिल गया था, सब कुछ हो गया था। मैं चल रहा हूँ, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। एक पॉइंट पे मैं बोला यार बस हो गया मेरे को। और एक्लिमेटाइजेशन कुछ चीज़ होती है कि जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल जब कम हो जाता है ना, तो आप सांस नहीं ले पाते, आपको थोड़ा सा डिजीनेस होने लगता है। तो मेरे साथ होने लग गया था, और मुझे समझ रहा था कि वो हो रहा है करके। भाई कहीं से ना एक ब्लैक कलर का पंछी आया मेरे सामने, इत्तू सा मेरे सामने आया। और देख अभी जैसे अभी कुत्ते भौंक रहे, तो एकदम से तेरा ध्यान उधर, मतलब तू कितना डिप्रेस्ड है क्या, वो भूल के तो उधर ध्यान दिया। और उसमें अगर वो चीज़ थोड़ी क्यूट सी हो, थोड़ी प्यारी सी हो, तो एकदम से थोड़ा वो मेरे साथ ना चल रहा है, ऐसा कूद के चल रहा है, मतलब मुझे इन अ वे रास्ता दिखा रहा है। तो वो मध्य महेश्वर है। हम मतलब वो कह रहा हूँ कि भाई वो उनका ये पूरा ही उन्हीं का ये है इलाका है, बट वो स्पेसिफिकली उनकी जगह है। भाई यू जस्ट गो दे, मैं कितना भी बोलना चाहूँ, कितना भी कुछ भी करूँ ना ब्रो, पर वो जो एक्सपीरियंस है आपको जाके ही लेना है। मध्य महेश्वर हो गया। अभी तुंगनाथ पे आते हैं। तुंगनाथ इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट शिवा टेम्पल तुंगनाथ में है। बट आपको तुंगनाथ में अगर आप जा रहे हो तो आप तुंगनाथ में स्टे मत कीजिए, क्योंकि तुंगनाथ बहुत आपके पैसे बजट है तो नथिंग लाइक दैट। बट अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप तुंगनाथ में स्टे मत कीजिए। क्यों पता है? क्योंकि तुंगनाथ में जो रूम यहाँ पे 800 का, वहाँ पे 6000 का है। और रीज़न ये क्योंकि तुंगनाथ धंस रहा है, तो वहाँ पे जगह ही नहीं है। जगह नहीं है, जो कम जगह वो महंगी जाएगी, वैसा है। तो हम वापस से ऊखीमठ आए। ऊखीमठ से हम उसके लिए हुआ क्या कि हमारा सनराइज़ मिस हो गया। बट उस दिन वैसे भी फॉग था तो सनराइज़ इतना सही से दिख भी नहीं रहा था। तो आप जाओगे तुंगनाथ, और वो ज़्यादा ट्रैक नहीं है, 3.5 किलोमीटर, हार्डली 3.5 किलोमीटर गाड़ी लगता है। फिर आपको 3.5 किलोमीटर चढ़ के जाना है। वहाँ पे दर्शन करके वहाँ से ऊपर है चंद्रशिला, 1 किलोमीटर ऊपर है। चंद्रशिला इज़ दैट प्लेस जहाँ पे जब रावण का वध करके राम जी ने तप किया था, पेनिस किया था। उनको भी ब्राह्मण का वध किया ना ब्रो, रावण ब्राह्मण था और ब्राह्मण की हत्या हुई उनके हाथ से। तो उनके लिए उनको पश्चाताप करना था, प्रायश्चित करना था। तो उन्होंने ये चंद्रशिला में बैठ के तब किया था। सच ब्यूटीफुल प्लेसेस यार, मतलब इन सब चीज़ों की हमने बस कहानियाँ सुनी थी और आज हम वहाँ है। उसके बाद है रुद्रनाथ। भाई रुद्रनाथ अभी देखा, एक होता है डिस्टेंस, पॉइंट ए टू पॉइंट बी डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से वहाँ तक डिस्टेंस इज 18 किलोमीटर्स। बट दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। माउंटेन है तो स्ट्रेट टू स्टीप जाएगा नहीं, ऐसा 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 है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इज 26 किलोमीटर्स। और वो एक जगह फॉरेस्ट का एरिया है, एक जगह पे एक जगह आती है जिसका नाम है, ये मैं बोल रहा हूँ रुद्रनाथ का, द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल। मध्य महेश्वर जो है ना ब्रो, उसमें इतने ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स है। हमने 2 रेनबो देखे एक टाइम पे, क्रेजी वाटरफॉल्स है, सब कुछ है। वैसे रुद्रनाथ में एक पॉइंट है जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट, अभी चंद्रशिला मैंने बताया ना कि हाईएस्ट शिवा टेम्पल है, बट उससे भी ऊपर एक पॉइंट है जिसका नाम है पित्रधार, जो रुद्रनाथ के ट्रैक में पड़ता है। दैट इज 4000 मीटर्स पे है वो। चंद्रशिला 3800 पे है, ये 3680 ऐसा कुछ है। बट ये हाईएस्ट पॉइंट है जो पूरे पंचकेदार ट्रैक का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। अब रुद्रनाथ के ट्रैक का क्या है पता है? एक पॉइंट है उधर, यूटी कुछ तो बोलते हैं उसको। वो पॉइंट पे अगर आप दोपहर के 1 बजे तक पहुँचे ना, तो ही आपको आगे भेजेंगे। अगर आप 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे पहुँचे ना, तो आपको उधर ही हॉल्ट करके कैंप करना पड़ेगा, फिर अगले दिन ट्रैक चालू करना पड़ेगा। वो इसलिए है क्योंकि उस पॉइंट के बाद आप फॉरेस्ट से गुजरते हो, वो एक मेरे ख्याल से 7 किलोमीटर्स पे आता है। उसके बाद 10 किलोमीटर्स है ना, पूरा माउंटेन है। मतलब अगर उधर बारिश, हम लोग प्रे कर रहे थे। द रीज़न इज़ रुद्रनाथ का ट्रैक लोग 3 से 4 दिन लेते हैं, हमने वो 2 दिन में किया। जाके आ गया, हमने वो 2 दिन में किया। डेफिनेटली हम रुके नहीं, चले, वो सब था। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि वेदर हमारे साथ था, बारिश नहीं हुआ। तो जो आगे के 10 किलोमीटर था वो पूरा ऐसा सिर्फ माउंटेन है। माउंटेन में एक ऐसा खाली रोड है, और माउंटेन पे कैसा घास रहता है ना, पेड़ नहीं, कुछ नहीं। बारिश वारिश आ गया तो तेरे को पानी नहीं, कुछ नहीं। वहाँ पे पानी का ऐसा है कि बस ग्लेशियर्स है, पानी आ रहा बस भर लो। उसके जितना प्योर पानी कहीं नहीं मिलेगा आपको। पर वहाँ पे बीच में वो भी नहीं, एकदम आगे जाके पंचगंगा करके एक जगह आती है जहाँ पे थोड़ा पानी मिलता है आपको, फिर उसके बाद आ ही जाता है। रुद्रनाथ में उनका फेस मैनिफेस्ट हुआ है, सारी बॉडी पर। और मैं तुझे बोलूँ भाई, वो इतना, मतलब फॉर एग्जांपल अभी हमें जब नई शादी होके लड़की आती है, दुल्हन आती है, तो घूंघट रहता है। मतलब फेस इज समथिंग, फेस वैल्यू टर्म भी है ना, फ्रेज भी, कि फेस वैल्यू पे देख के मैं काम कर देता हूँ, मैंने फेस वैल्यू। तो फेस का कुछ तो इम्पोर्टेंस होगा, राइट?
तो वैसा है वो। और इनफैक्ट रुद्रनाथ का ट्रैक मैं कह रहा हूँ ना भाई, उस दिन हमने जब रुद्रनाथ का ट्रैक खंतब किया ना, पहली बात देख, अभी मैं जॉब छोड़ के अगर मैं आ रहा हूँ, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने दम पे कुछ, और ये सही है भाई, जब तक आप खुद के दम पे नहीं करते हो ना कुछ, तो वो जो खुद के दम पे करे सच में ज़िंदगी है भाई, वो ट्रू है ब्रो। क्योंकि जब तक तू अपना हार्ट, मैराकी बोलते हैं उसको, जब तक अपना हार्ट और सोल नहीं डालता किसी चीज़ में, तब तक वो तुझे उतना सेटिस्फैक्शन दे ही नहीं सकती। वो मेरा गोल। सी जॉब वॉब ये सब मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, बट क्या ना कि फिर भी 100% नहीं होता है। सो दैट वन रीज़न कि कुछ तो खुद का करना है। और जब मैंने रुद्रनाथ का ट्रैक कंप्लीट किया ना, क्योंकि देख मैं पंच केदार में एक ट्रैक स्किप करने वाला था, रुद्रनाथ था, और जब हमने 2 दिन में, एक दिन चढ़ने के लिए एक दिन उतरने के लिए 2 दिन में रुद्रनाथ का ट्रैक कंप्लीट किया ना भाई, मुझे वो चीज़, मतलब मैं इसको एक क्या बोलते हैं, एक ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बोल रहा हूँ, बट मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ कि भाई अपन कर सकते हैं, घेर लेंगे बोलते ना भाई, कर देंगे, कुछ भी कर दे भाई, रुद्रनाथ कर ले। वो रुद्रनाथ वो ट्रैक है भाई कि अगर तो रुद्रनाथ का ट्रैक कर लिया ना भाई, तेरे में एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और मेरे ख्याल से ना वो ऐसा किसी मूवीज़ में देखते हैं ना कि आप एक जगह पे जाते हो तो आपको एक कुछ तो ग्रांड बून मिलता है, दूसरे के में कुछ दूसरा बून मिलता है। मुझे तो पूरा केदारनाथ का, पंच केदार का ट्रैक वैसे ही लगा कि मैं, क्योंकि देख मैं ना जब भी पंढरपुर भी गया था, मैं जब पंढरपुर में उतरा हूँ ना, हम लोग, मैं वहाँ पे गया क्यों था, क्योंकि वो अष्टविनायक करने वाले थे, और मैंने अष्टविनायक में तभी 25 ईयर्स का था। अष्टविनायक मैंने सुन के पता था, मैं अष्टविनायक के हिसाब से गया था। फिर बाकी हर जगह ऐसा 7-8 डेज़ का लोगों का कुछ तो प्लान था, आइटिनरी था। तो हम लोग हर जगह पे एक दिन में 2-2 3 दिन मंदिर कर रहे हैं, और हम लोग एक जगह पे 3 दिन रुकने वाले थे। तो मतलब ये कौन सा जगह है, वो जगह पंढरपुर था। उधर उतरने के बाद में उनके वो सामान उतरते हम लोग जब चढ़ा रहे, क्योंकि वो सब बूढ़े लोग थे, तो मैं थोड़ा यंग था, तो मैं सबका सामान, और मैं सबसे बात करते करते जा रहा था। तब भी मैं पूछा पंढरपुर क्या है, कौन है यहाँ का भगवान, क्या है उनका स्टोरी, आइडिया नहीं था, मुझे कुछ नहीं पता था। सेम विद पंच केदार, मैं जगहों पे जा रहा हूँ, फिर मैं, मतलब क्या है ना कि मेरा प्री कंसीव नोशंस कुछ भी नहीं था, जो भी है वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। और ये कभी कभी मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है कि हम डर जाते हैं, अरे ऐसा रुद्रनाथ के साथ वही तो हो रहा था ना मेरे साथ। तो मैं वही कह रहा हूँ कि भाई हमें व्हाट वी कैन डू इज़ जस्ट, अब अपना इच्छा जाहिर कर सकते हो, इच्छा प्रकट कर सकते हो, वो कैसे करना है, क्या करना है, वो सब वो फिगर आउट करता है, वो तेरे को फिगर आउट करने का ज़रूरत नहीं। यू जस्ट हैव टू हैव अ गोल सेट कि भाई मुझे ये करना है, और एथिकली वो सही है, ये तेरे दिल में होना चाहिए कि ये चीज़ एथिकली सही है और ये मुझे करनी है। कैसे करनी है, क्या करनी है, क्या व्हाट विल कम थ्रू, वो सब तेरे, क्योंकि तू वो जितना सोचेगा ना, देख तुझे जिस चीज़ का आंसर नहीं पता, अगर तू उसके ऊपर ज़्यादा दिमाग फोड़ेगा ना, तो तेरा कॉन्फिडेंस कम होएगा, तो एंग्जाइटी में आ जाएगा, ये सारी चीज़ होती है। उससे अच्छा कि वो छोड़ दे, यू जस्ट लीव ऑल दैट। उसके बाद आता है कल्पेश्वर। भाई कल्पेश्वर, मतलब कल्पेश्वर उनकी जटाएँ हैं, और तो लिटरली वहाँ पे देखेगा ना, वहाँ पे एक झरना ऐसा जाता है, मतलब यू जस्ट फील द मैग्नानिमिटी ऑफ शिवा ब्रो। यू जस्ट फील कि वो बोलते हैं ना, अत्र तत्र सर्वत्र जिनका आदि नहीं, जिनका अंत नहीं, ये जो सब चीज़ें जो अपन सुनते आए हैं, जो अपन कभी कभी स्पैम भी हुआ है कि हर जगह वही है, हर जगह वही बोल रहे हैं, सब जगह वही बोल रहे हैं, बट वो एक अलग डायमेंशन में, एक अलग एक्सपीरियंस में उसको क्या बोलते हैं, अपने क्या बोलते हैं, आत्मसात करना, वो है। दैट्स, आई थिंक दैट्स वन रीज़न वाई इनफैक्ट मैं तो अभी वही सोच रहा कि भाई हर साल कुछ ना कुछ तो ऐसा करना है। बद्रीनाथ, अब बद्रीनाथ के बारे में तुझे पता है कुछ? बद्रीनाथ में से बोलते हैं कि शायद विष्णु पहले उनका था, शिव भगवान का था, फिर बाद में, अब तूने विष्णु बोला, मतलब तो इतना तो पता ना कि इस विष्णु की जगह है वो, तो मुझे ये भी नहीं पता था। मुझे लगा कि केदारनाथ, रुद्रनाथ, तो बद्रीनाथ भी समथिंग रिलेटेड टू शिव ओनली, बट बद्रीनाथ ये ऐसा कहते हैं कि वहाँ पे विष्णु जी तप करते हैं, उनको वो जगह शिव जी ने और पार्वती जी ने दी थी, और वहाँ पे वो बैठ के तप कर रहे हो। और भाई ये बात है, अब देख -6 डिग्री से मैंने हर जगह एक्सपीरियंस किया, बट बद्रीनाथ की ठंड खा जाती है तेरे को भाई। बद्रीनाथ में बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है, बर्फ़ और वो सब तो हर जगह था, पर बद्रीनाथ में बहुत क्रेजी है वो। वहाँ पे वो विष्णु जी तप कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे चिड़िया भी आवाज़ नहीं करती, कुत्ते भी नहीं भौंकते, क्योंकि वो तप कर रहे हैं ब्रो, इतना सीरीन है। और उससे बस 4 किलोमीटर आगे माना गाँव है। माना गाँव में सरस्वती नदी का मंदिर, ओ ये चीज़ तो बहुत क्रेजी है भाई। सरस्वती नदी का तुझे पता ना कि अभी प्रयागराज में भी, प्रयागराज एक ऐसी जगह पे 3 नदियों का संगम होता है, गंगा जमुना सरस्वती। तो गंगा और जमुना का संगम तुझे दिखता है, वो है, तो संगम बजाएगा तो दिखेगा कि यहाँ से गंगा आ रही है, से जमुना आ रही है। सरस्वती नहीं दिखती, कि बोलते सरस्वती लुप्त है पूरे दुनिया में, सरस्वती सिर्फ एक ही जगह पे दिखती है, और वो है मानागा, जहाँ पे सरस्वती का मंदिर भी है। वो स्टोरी पता है तुझे क्या है
वेद व्यास जी गणपति बप्पा को महाभारत डिक्टेट करते, गणपति बप्पा लिख रहे थे, और वो भी गणपति बप्पा बोले थे कि मैं लिखूंगा। मतलब तू सोच ना, वो भगवान लोग है ब्रो, तो उनमें थोड़ा तो एटीट्यूड, थोड़ा तो सब रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो गणपति बप्पा ने क्या बोला कि मैं लिखूंगा, बट अगर आप बीच में रुक गए तो मैं उठ के चले जाऊंगा। तो वेद व्यास जी ने क्या बोला कि ठीक है, पर तू एक भी चीज़ ऐसे नहीं लिखेगा जिसका मतलब तेरे को मालूम नहीं। तो समझ सकते हैं किस टाइप का उनमें जुगलबंदी चल रहा है। और ऐसे टाइम पे वो उधर है माना गांव में गणेश गुफा है, व्यास गुफा है, और उधर बाजू में सरस्वती नदी। ऐसा अभी तो हल्का सा आवाज़ है ना विंड का, तू जाएगा ना ब्रो, तू देखेगा ना, मेरे पास वीडियो है, मैं दिखाऊंगा तेरे को। भाई इतना फोर्स में बहती है ना वो नदी, इतना फोर्स में, पर एक जगह से वो चालू होती है, एक जगह पे ख़त्म हो जाती है, उतनी ही दिखती है वो। तो जब पहले ऐसा नहीं था, पहले वो फुल फोर्स में एक नॉर्मल नदी की तरह थी, पर उनका आवाज़ इतना, तो गणपति बप्पा ने जाके उनको क्या बोला कि आप प्लीज़ थोड़ा आपका अगर फोर्स कम कर सको, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। तो सरस्वती जी है, बोला मैं नहीं सुनूंगी। तो तभी उनको गणपति जी ने शाप दिया कि मनुष्य आपके दर्शन सिर्फ इतने ही पार्ट में कर पाएंगे। भाई वो सीरियसली, मतलब साइंस भी चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाया कि वो एक जगह पे दिखती है तेरे को आ रही है, एक जगह पे दिखती जा रही है, उसके पहले उसके बाद में कुछ नहीं मालूम तेरे को। और फोर्स देखेगा ना, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम छोटू से ऐसे धारा है, नहीं ब्रो, पूरा प्रॉपर नदी है। अभी डैम का पानी कैसे छोड़ते वैसा टाइप। एग्जैक्टली ब्रो, बहुत बहुत फोर्स में आती है वो। वहाँ पे भी एक भीमशिला है, भीम ब्रिज है वो भीम का। मतलब वो क्या, जब पांडवों को जाना था स्वर्ग की ओर, तो उन्हें वो सरस्वती नदी को क्रॉस करके जाना था। तो उन्होंने बोला कि प्लीज़ आप थोड़ा सा भाव कम कर दीजिए, हमें जाने दीजिए। सरस्वती जी नहीं, तो भीम जी ने शिला उठा के रख दी थी, वो है ब्रिज है, वो दिखता है आपको, मैंने गो यू कैन सी दैट कि अच्छा ये है। और उसके सामने ही बराबर गायत्री मंदिर है, सॉरी सरस्वती मंदिर है। अब उधर ना फोटोज़ वगैरह अलाउड नहीं थे, बट गूगल पे मुझे कहीं पे मिले नहीं हुए इमेजेस। भाई तुझे पता है वहाँ पे जाके मैंने क्या चीज़ देखा, कहाँ पे ये जगह, वर्ल्ड इंडियाज़ फर्स्ट विलेज, मतलब उत्तराखंड और उसके आगे तिब्बत वगैरह, इतना नॉर्थ साइड, इतना ऊपर। यहाँ पे सरस्वती जी है डेफिनेटली, यहाँ पे विठल रखुमाई है, यहाँ पे गणपति जी है, और यहाँ पे तो मूर्ति इनकी पता है क्या, मैंने देखा और मुझे ऐसा एकदम से, भाई एक जगह पे ज्ञानेश्वर है और एक जगह पे संत तुकाराम है, महाराष्ट्र के संत। और वहाँ पे उनका तो, वहाँ पे जो पूजा, तो उनको पूछा कि ये तो महाराष्ट्र के संत हैं ये, भाई और किसी की भी मूर्ति नहीं है। और जितनी ब्यूटीफुल, जितनी भव्य, जितनी बोलते हैं ना वो एक मूर्ति, आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब वो मूर्ति, बट जितना एकदम वो तेज है ना, सेम उतनी ही बड़ी, उतनी ही ब्यूटीफुल, उतनी ये दोनों की है, ज्ञानेश्वर महाराज की और संत तुकाराम की। तो बोलते ये जगत गुरु है इनकी, तो यहाँ पे, और वो सरस्वती जी है। भाई मतलब अपने महाराष्ट्र के संत, और उनके मतलब अभी मैं इनफैक्ट ये सब देख, ये सब होता है कि आप जब जॉब, मैंने जब जॉब छोड़ा ना, तो बेसिकली मेरे एक सवाल का जवाब दो, व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, टाइम और मनी? टाइम शायद ना, ये मैंने भी शायद एग्जैक्टली, यू कैन नॉट बी वेरी मच फॉर मॉडर्न, बट इवन व्हाट आई बिलीव इज टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट। भाई पैसा कमा लेंगे यहाँ पर, वक्त एक बार गया तो वापस नहीं आ सकता है, पैसा गया कितनी बार तो मेरे को एड़ा भी बना है, पर ठीक है वापस कमा लेंगे यहाँ पर, बट एक बार वक्त हाथ से निकले। तो ये जो वक्त मैं मांग रहा था ना अपनी ज़िंदगी से, ऐसा नहीं कि भाई तेरा वक्त मांग रहा हूँ, कि नहीं, अपनी ज़िंदगी से वक्त मांग रहा था मैं, और वो भी अपनी, इसलिए मुझे जॉब छोड़ना था, क्योंकि यही मुझे लगता है कि ये आज तक का जो भगवान ने, और मुझे लगता है ये सिंक्रोनिसिटी समझता है ना, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एवरीथिंग एल्स, मीनिंगफुल कोइंसिडेंसेस जो मेरे लाइफ में आ रहे थे ना, मुझे इनफैक्ट फॉर एग्जांपल देख, मैंने ना अपन जिम में एक साथ है, तो मैंने इसके लिए रजिस्टर किया था योद्धा के लिए। कुछ हुआ कि जिस दिन, और मैं प्रॉपरली ट्रेन भी कर रहा था, सब कुछ सही कर रहा था, बट जिस दिन था उस दिन मेरा तबीयत सही नहीं था और मैं योद्धा कर नहीं पाया। उसके बाद जब हाईरॉक्स था, तो हाईरॉक्स के लिए मेरे ही सब दोस्त लोग हैं यार, वो लोग सब लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, पर मेरा वो टाइम पे बिजी रहने वाला था, इसलिए मैं रजिस्टर तो नहीं किया, बट मैं वो लोग के साथ उसी इससे कर रहा था, वर्कआउट कर रहा था। तो ये सब का मुझे फ़ायदा कब क्यों हुआ भाई, मैं 8 दिन में, मतलब जिस दिन मैंने केदारनाथ जर्नी स्टार्ट की और जिस दिन बद्रीनाथ का दर्शन हुआ, टोटल 8 दिन हुए। 8 दिन में आई वॉकड फॉर 150 किलोमीटर्स अप टू हाइट्स ऑफ 4000 मीटर्स, और कुछ नहीं, एकदम जैसे अभी अपन इधर सुरुचिया है बीच में घर, एकदम इतना सब कुछ सिंपल, कैसे, हाउ इज़ इट पॉसिबल, मीनिंगफुल कोई, मैं तेरे को बता रहा हूँ उनकी जो प्लान है ना। इसलिए एक मेरे, हम सब सोचते हैं और हम सब खाली वक्त में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और खाली वक्त हमारे पास बहुत है। वो एक जो रहता ना, एक डायलेमा रहता ना कि फिर ऐसा क्यों, तो शायद तुझे अभी नहीं समझ रहा है, पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेज़ मैं हमेशा फॉलो करता हूँ कि अगर तू जैसे चाहता है, अगर वैसे होता है, तो वो हरि की कृपा है। अगर तू जैसे चाहता है वैसे नहीं होता है, तो वो हरि की इच्छा है। भाई मेरा इतना, मैं जैसे तू बोलता ना इसके बारे में कुछ अलग है, तो आई गेट दिस फ्रॉम पीपल कि भाई तेरा वाइब एकदम सही है, तू एकदम लाइट है, मतलब
हैप्पी गो लकी है। तो ये क्यों है? क्योंकि जो हैवीनेस है ना कि ऐसा क्यों, क्योंकि भाई मैं अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी, अनचार्टेड टेरिटरी एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो कितना डायलेमा होगा, कितना फियर ऑफ अननोन कितना होगा। बट वो फियर को फेथ में चेंज करने का ये एक ही तरीका है कि भाई यू जस्ट हैव टू हैव दैट फेथ कि जो हो रहा है वो आइदर उसकी कृपा है या फिर उसकी इच्छा है। बस फिर लाइफ ईजी हो जाता है भाई। अपने को बस लाइफ से गुजरना है, वो जो होना है जो करना है वो अपने आप से बराबर हो जाएगा। और इसीलिए आई थिंक कि ये पूरे लाइफ का जर्नी है पूरा। देख भाई 8 दिन का ट्रैक का जर्नी भी बताने के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। है कुछ बहुत बोलने जैसा बट वो याद नहीं आ रहा है, टाइम बहुत से। तो सोच एक 60-70 साल की लाइफ का जो जर्नी है उसको तो कैसे बता पाएगा। इसलिए छोटे छोटे ट्रैक्स करो तो आपको पूरी लाइफ जो है ना वो छोटे साइलोज में समझने मिलती है कि अच्छा वो ऐसे भी किस्से हुए कि भाई मैंने ही गुफ अप कर दिया है, मैं लेट उठा। मध्य महाराष्ट्र का ट्रैक मुझे 7 बजे चालू करना था, मैंने 11 बजे चालू किया भाई क्योंकि मैं लेट उठा, फिर आगे गाड़ी नहीं मिला। ये सब चीज़ें होते हैं, गुफ अप्स होता है, सब कुछ होता है। बट दैट्स हाउ लाइफ इज़। बट जब भी तू गुफ अप करेगा तभी तो समझ जाएगा भाई तेरा टेक के ऐसे कंधे पे हाथ रखने वाले, चल ठीक है कोई बात नहीं, घेर लेंगे, चल देंगे। तो वो है भाई, और वो तो इतना रियल है ना कि वो ये जो दिखता है ना इससे भी रियल है भाई। यू जस्ट नीड टू फील दैट। और इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गो एट सच प्लेसेस। दिस आर कॉन्सेंट्रेटेड प्लेसेस। जैसे अभी तू ऑफिस में जाएगा तो ऑफिस में एक AC रहता है, एक प्रॉपर कुछ पैरामीटर्स में सब कुछ रहता है। ये वैसी जगह है और वहाँ पे आप बस जाओ। लाइक ऐसा कहते हैं कि केदारनाथ वो जाते हैं जिन्हें केदार जी बुलाते हैं। तो पात्र बनो, और अगर आप सही में जाना चाहते हो सो दिस इज़ व्हाट आई डिड। मुझे तो वो जगह कैसे जाने का, पैसे कैसे आएंगे, अभी तो हम वही बात कर रहे थे कि पैसे पैसे पैसे, यार जॉब छोड़ दिया, ये वो सारी चीज़ें। तो मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे पहुंचूंगा वहाँ पे। बट दिल मन में एक वो रहता है ना कि पापा आना है, मुझे आना है, जाना है। फिर वो आगे वो सब देख लेते। आप बस आपके कर्म साफ रखो, चल दो।